हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का विषय गणित का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम था अवयव। उसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे: अवयव की परिभाषा, व्यापक अवयव और अवयव के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं दो अवयव की समानता, यानी दो अवयव समान कब होते हैं। तो ये हमने दो अवयव लिए हैं। इसमें आपको कुछ सिमिलर दिख रहा होगा। क्या सिमिलर रहेगा? इसमें भी 1 2 दो पंक्ति हैंगी और 1 2 दो पंक्ति, 1 2 दो स्तंभ, यानी कि 2 बाय 2 कोटि का अवयव हैगा। और इसके बाद नीचे वाला अवयव है, इसमें आपको क्या सिमिलर दिख रहा होगा कि इनके तो ये अवयव है ना, जैसे 1 2 3 यही सेम है। तो दो अवयव की समानता के लिए ज़रूरी है कि उनकी कोटि समान हो और व्यापक अवयव संगत अवयव समान हो। व्यापक अवयव गलती से कहल गया। तो समानता के लिए क्या ज़रूरी रहेगा कि उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव बराबर। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ -4 रहेगा तो यहाँ भी -4 हो, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5 हो। यानी ऐसे ही संगत अवयव बराबर हो और उनकी कोटि समान हो। यह शर्त होती है अवयव की समानता के लिए। और फिर हम पढ़ने वाले हैं अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अवयव का योग कैसे करते हैं? यदि ए एक अवयव है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ऐसे ही B एक अवयव है C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो ये दोनों कब जुड़ेंगे? अब जुड़ने के लिए हमें प्लस का निशान तो लगाना ही होगा, क्योंकि एडिशन का चिन्ह नहीं होता है प्लस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे एक बार। ऐसे ही आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो A + B बराबर, यहाँ पे ये आएगा A11, मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये दोनों जुड़ेंगे। A11, यहाँ पे A1 लिख सकते थे इसको और इसको B1 लिख सकते थे, क्योंकि ये A का आएगा और ये B का आएगा। तो यहाँ पे A1 + C1 हो गया, पहली पंक्ति पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये दोनों जुड़ेंगे। A1 + C1 हो गया। फिर ऐसे ही पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का पहला अवयव और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव जुड़ेगा, तो A2 + C2 हो जाएगा। ऐसा होता जाएगा क्रॉस कर, A1 + C1 A2 + C2 A3 + C3 B1 + D1 B2 + D2 B3 + D3। ऐसे हम इनको जोड़ के लिख लेंगे। ऐसे ही होता है। अब हम इसे प्रश्न के द्वारा समझते हैं। तो A अवयव दिया गया है हमारे यहाँ पे, एक अवयव है जिसमें 2 -4 4 1 5 2 अवयव हैंगे। ऐसे ही B दिया गया है। तो इन दोनों को सबसे पहले तो हम प्लस का चिन्ह लगा के लिख लेंगे, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, ऐसे जोड़ेंगे। 2 + 1 -4 + 3, ऐसे हम इनको लिख लेंगे। आप जानते हैं कि 2 + 1 3 होता है, -4 + 3 माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का मान आएगा। 4 - 7 -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और 1 + 4 5 होता है, 5 + 0 5 होता है, 2 + 3 5 होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि A = cos² x sin² x cos² x एक अवयव है और B बराबर भी एक अवयव दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है A + B। हमने पढ़ा है कि पहले इनको प्लस करके लिख लेंगे और उसके बाद इनको जोड़ेंगे क्या? cos² + sin² x, ऐसे करके इनको लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि 10th में पढ़ा था हमने sin x + cos x बराबर 1 होता है, पढ़ा था। तो वही सारे समीकरण का यूज़ होएगा यहाँ पे। तो ये चारों अवयव क्या आ जाएंगे? एक एक आ जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं दो अवयव का अंतर या व्यवकलन। यदि A = A1 A2 B1 B2, ऐसे एक अवयव दिया है और B बराबर भी एक अवयव दिया है, तो हमें ज्ञात करना है A - B। जैसे हम अभी प्लस का चिन्ह लगा रहे थे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। वही सेम करेंगे कि
पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 माइनस C1 हो जाएगा, B2 माइनस C2 हो जाएगा, B1 माइनस D1 हो जाएगा, B2 माइनस D2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक याद रखने योग्य बात है कि भिन्न कोटियों के अवयव के योग या घटाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। जो भिन्न कोटि वाले होते हैं इनमें आप देख रहे होंगे कि इसकी भी कोटि 2/2 की हैगी, इसकी भी कोटि 2/2 की हैगी। अगर 2/3 कोटि का अवयव होगा और 2/2 का होएगा तो इन्हें प्लस या माइनस नहीं कर सकते, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए का अवयव दिया है, बी ए का अवयव दिया हैगा और इनको माइनस करना है, तो वही पहले हम माइनस चिन्ह लगाकर लिख लेंगे, उसके बाद हम माइनस कर देंगे। आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के भी माइनस लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।